Friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goyal Commerce classes. In this video we cover the rectification of errors +1 accountancy chapter is 19. तो बच्चे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो गलतियों के पुतले होते हैं, और जो एक अकाउंटेंट होता है वो भी ह्यूमन बीइंग होता है। तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं तो वो गलतियां करते ही करते हैं, लेकिन जो एक्टिव जो स्मार्ट आपके अकाउंटेंट होते हैं वो ओवर राइटिंग नहीं करते। और आपको पता है कि सबसे पहले हमारा क्या प्रोसीजर चलता है। हम लोग सबसे पहले करते हैं कि ट्रांजैक्शंस मीन्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ पर करते हैं? जर्नल में। जर्नल के बाद यानी कि एक उनकी ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री में करते हैं। ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री के बाद हम लोग उनको पोस्ट करते हैं। पोस्ट मीन्स लेजर पोस्टिंग अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप और अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। उसके बाद लेजर पोस्टिंग के बाद वी मेक अ ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं। अब यहाँ पर मान लो कि आप लोगों को एरर कमिट हो गए, तो जो मैथ फिर इनको रेक्टिफाई करना है। मैंने कहा कि जो एक स्मार्ट अकाउंटेंट होगा दे नेवर कट एंड ओवर राइटिंग, ना तो वो काटते हैं ना ही ओवर राइटिंग, बल्कि इफ़ कोई भी एरर है तो उस एरर को रेक्टिफाइंग एंट्रीज के थ्रू उसको करेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? रेक्टिफाइंग एंट्रीज के थ्रू करेक्ट करते हैं। नाउ मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन डिपेंड अपॉन द स्टेज, कि किस स्टेज पर वो एरर कमिट हुआ है, यानी कि वो हुआ है। अगर मान लो अगर वो आपका सिर्फ ओरिजिनल एंट्रीज में यानी कि ओरिजिनल बुक्स एंट्री पर स्टार्टिंग वाली ही स्टेज पर लोकेट हो गया, तो उसको वहीं पर कटिंग आउट द रॉन्ग फिगर बाय अ सिंगल लाइन एंड राइटिंग टू द करेक्ट फिगर अबव द क्रॉस फिगर, उसको तभी ठीक कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा रफ आइडिया होता है। बेसिक जर्नल हम लोग तरह से कहते हैं कि डेट वाइज रिकॉर्डिंग होती है, तो स्टार्टिंग में अगर आपको निकल जाता है तो आप उसमें ठीक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका लेजर अकाउंट में होता है तो वहाँ से भी सेम मैनर में करेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर मान लो कि आपका सूटेबल जर्नल एंट्रीज, अगर आप लोग ओवर कटिंग तो करेंगे नहीं कि हम कह दें कि इसको यहाँ पे एरर हो गया जिसको काट दो और इसकी जगह आपने ऐसे लिख दो, दैट इज़ अ रॉन्ग वे। अगर आपको रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है तो आपको दो कैटेगरीज में करनी है। सबसे पहले एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस क्या होता है? जिसकी दो साइडेड होती हैं, दोनों साइडेड एरर्स आपके कमेंट हो गए हैं, तो एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। सेकेंड, एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ये दो कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किए हैं। जो ये फर्स्ट एरर्स होते हैं ये हमारे ट्रायल बैलेंस को नहीं अफेक्ट करते, क्योंकि यहाँ पर एक साथ दोनों अकाउंट में गलत होता है, यानी कि आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाता है तो आपको एरर अफेक्टेड नहीं नज़र आता, लेकिन यहाँ पर आपके ट्रायल बैलेंस में अफेक्ट पड़ता है। तो अब हम इनको लाइन वाइज कैटेगरी करेंगे। पहली कैटेगरी में कि कौन कौन से ऐसे टू साइडेड, इनको बोलते हैं हम लोग टू साइडेड एरर्स। कौन कौन से टू साइडेड एरर्स हैं जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं? तो सबसे पहले होता है आप लोगों का कि जो एक साथ मतलब जैसे डेबिट हुआ है तो क्रेडिट को भी अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले आपका होता है ओमिशन टू पास एन एंट्री। ओमिशन टू बी पास्ड एन एंट्री इन द ओरिजिनल बुक्स रिकॉर्ड, यानी कि आप भूल गए हो, ओमिशन गलत कर दिया आप लोगों ने कि यहाँ से। सेकंड होता है आपका रॉन्ग रिकॉर्डिंग किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी कि रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शंस। हो सकता है कि आपकी वो कैपिटल नेचर की हो, आपने उसको रेवेन्यू कंसीडर कर लिया हो। क्लियर?
उसके बाद है पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट, पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट, आपने गलत अकाउंट में उसको कंसीडर कर लिया है। फिर फोर्थ, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल कि आपका प्रिंसिपल क्या है, आपका कौन सा फॉलो होना था और आप लोगों ने इसको कौन सा फॉलो कर दिया। तो इसमें ऑल दीज जो एरर्स होते हैं उनको जर्नल एंट्रीज़ के द्वारा भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ एक और एरर्स हैं लेकिन इनको बाद में हम लोग कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि ये एरर्स कैसे होते हैं। अब मैं अगर आप लोगों को बताऊंगी कि ओमिशन टू बी पास्ड एन एंट्री, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, कि आप वो एंट्री पास करना ही भूल गए। आपके पास रिकॉर्ड है, आपके पास सारा वाउचर्स हैं, सारा रिकॉर्ड, कैश वाउचर्स भी हैं, डेबिट क्रेडिट वाउचर्स भी हैं, बट यू फॉरगेट टू पास द एंट्री। सेकेंड होता है रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, आपने रॉन्ग रिकॉर्डिंग यानी कि डेबिट करना था, यानी कि आपने सेल बुक में पास करनी थी, आपने परचेज़ बुक में पास कर दी, या आपको असेट्स परचेज़ किया था लेकिन आपने उसको परचेज़ में कंसिडर कर लिया। फिर पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग अकाउंट, आपने राम के अकाउंट में डालनी थी, आपने श्याम के अकाउंट में डाल दी, या आपका वो कैपिटल नेचर का था लेकिन आपने उसको रेवेन्यू नेचर अकाउंट में डाल दिया। देन एरर ऑफ प्रिंसिपल मींस कि रेवेन्यू प्रिंसिपल, एक्सपेंडिचर प्रिंसिपल्स, या फिर आपका इनकम रेवेन्यू, दूसरा कैपिटल इनकम, तो ये सारे अलग अलग अकाउंट भी आपने गलत किए हैं। अब जो ये एरर्स आते हैं यहाँ पर क्या क्या एंट्रीज गलत हो सकती है। पहला कि अगर आपका एक्सेस डेबिट है, यानी कि आपको पता है कि दो ही साइड होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर आपकी डेबिट साइड एक्सेस में है यानी कि ज़्यादा है तो आप क्रेडिट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, या उसको क्रेडिट कर देंगे। सेकंड, अगर आपकी शॉर्ट है, ये एक्सेस में तो आपने उल्टा कर देना है, यानी कि अगर एक्सेस है डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर दो, अगर ये शॉर्ट है तो अगेन डेबिट कर दो। अकाउंट शोइंग एन एक्सेस क्रेडिट शुड बी डेबिटेड, वो इसी तरीके से। अब मैं आप लोगों को इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी कि जैसे मान लो आपने की रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, यानी कि व्हेन वन अकाउंट हैज़ रॉन्गली डेबिट इन प्लेस ऑफ रॉन्ग अकाउंट, पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट भी कह सकते हैं। तो पहला एरर हमारे पास है पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट। अब सपोज करो आप लोगों ने क्या करना है। अब जैसे मान लो आपको दो तीन चीज़ें और क्लियर करवा दूँ इसको अकाउंट को करने से पहले, कि सबसे पहले जो परचेज होती है, परचेज वर्ड इज़ ऑलवेज यूज्ड व्हेन यू बाय गुड्स फॉर रेगुलर डीलिंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है, यानी कि आपका बिजनेस जिस गुड्स में डील करता है, आपको खरीदने और बेचने में मदद करता है, उसमें आपने परचेज वर्ड को यूज़ करना है। बाकी अगर आप लोग अपने बिजनेस के लिए असेट्स खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, तो वो आपका रियल अकाउंट हो जाता है, रियल अकाउंट। और जो परचेज होता है दैट इज़ योर एक्सपेंस अकाउंट या ऑपरेटिंग एक्सपेंस अकाउंट। अब सपोज करो आपने मशीन या कोई, मान लो आपने बिल्डिंग को परचेज़ किया, बिल्डिंग वर्थ ₹1 लाख, आपने किसी बिल्डिंग को 1 लाख में परचेज़ किया। यू पास्ड विद अ परचेज अकाउंट, यहाँ पर आपने बिल्डिंग को परचेज, अ बिल्डिंग वर्थ ₹1 लाख, यू पास विद अ परचेज अकाउंट। एक्चुअली अगर आपकी एंट्री होनी क्या थी, सबसे पहले आप देखिए कि होनी क्या थी। आपने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश ₹1 लाख, और ये तो एंट्री करेक्ट थी, ठीक है। अब आपने गलती क्या की है, आपने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश।
1 लाख रुपीज़ से। क्लियर। अब ये तो आपने करनी नहीं थी और ये कर दी, ठीक है। आपको ये एंट्री पास करनी थी और ये करनी नहीं थी। अब देखिए इसमें गलती क्या है, पर कैश तो सही हो गया, आपका कैश इधर भी ठीक है, इधर भी आ रहा है। आपने गलती से परचेज़ को डेबिट कर दिया। मैंने कहा था कि अगर कोई गलती से हो जाए तो उसको क्रेडिट कर दो, तो यहाँ पे हम 2 परचेज़ कर देंगे। रेक्टिफाइंग एंट्रीज़ में 1 लाख की हो गई ना, 1 लाख की परचेज़ में। अब गलती ये वाली एंट्री आपने करनी थी और करी नहीं है। आपको क्या करना था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जो कि आपने किया नहीं है, कैश तो हो ही गया। तो अब कर देते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1 लाख रुपीज़ से। हो गई ना सही एंट्री आपकी। अब एक बार इसको दोबारा से समझेंगे। देखिए आपने बिल्डिंग परचेज़ की 1 लाख की, क्लियर, लेकिन आपने परचेज़ अकाउंट से उसको पास कर दिया। देखिए गलती कुछ भी नहीं है, परचेज़ भी आपका डेबिट होता है एक्सपेंस में, और डेबिट में बिल्डिंग यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो रियल अकाउंट भी डेबिट हो गया। तो आपने ये भी डेबिट किया और ये भी, तो आपका ट्रायल बैलेंस तो अफेक्ट हुआ ही नहीं ना। ट्रायल बैलेंस तो आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों आ गए, क्योंकि टू कैश तो हो ही रहा है। अब आपने बिल्डिंग को शो करना था, आपने परचेज़ को शो कर दिया, जिससे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपके ज़्यादा हो गए। तो अब क्या करना होगा, परचेज़ को जो डेबिट किया है उसको क्रेडिट एंड बिल्डिंग को डेबिट। जो एरर है, व्हेन एन अकाउंट हैज़ रॉन्गली बीन क्रेडिटेड इन प्लेस ऑफ अनदर। वैसे तो हम इसी एग्जांपल को भी ले सकते थे, बिल्डिंग वाले को और परचेज़ वाले को, लेकिन मैं अब दूसरी तरीके से बता रही हूँ कि जैसे मान लो आप लोगों ने ओल्ड फर्नीचर हो गया, या ओल्ड आपका कोई भी इक्विपमेंट, ऑफिस फर्नीचर भी लगा सकते हैं। ओल्ड फर्नीचर को आपने सेल किया ₹3000 में, और लेकिन आपने उसको सेल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। क्योंकि आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि जो सेल वर्ड होता है दैट इज़ यूज्ड ओनली फॉर बिजनेस गुड्स ओनली, यानी कि जिस चीज़ में आप उनको सेल परचेज़ करते हैं उसी में आपने सेल वर्ड को यूज़ करना है। बाकी चीज़ें तो आपकी देखिए, ओल्ड फर्नीचर को आपने बेचा, सेल किया, तो आपका ओल्ड फर्नीचर रिड्यूस हो गया। ओल्ड फर्नीचर रिड्यूस। अभी अगर आप लोग असेट्स की डीलिंग सोचें, असेट्स को समझिए कि अगर वो इंक्रीज़ होता है तो वो प्लस होता है, और अगर डिक्रीज़ होगा तो वो माइनस में। प्लस का मतलब डेबिट, माइनस का यहाँ पर क्रेडिट। तो अगर आपने ओल्ड फर्नीचर बेचा तो आपकी एंट्री क्या होनी थी कि आपके पास आया क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर, ठीक है। ये होना था आपका 3000 से, लेकिन आपने कर क्या दिया, ये होनी थी राइट एंट्री, लेकिन आपने क्या कर दिया, पास क्या किया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल तो आपकी रेगुलर डीलिंग में थोड़ी ना करते हैं आप लोग। तो ये दैट इज़ योर सेल में। आप देखिए कि इसमें आप लोगों का 3000 आपने सेल वर्ड यूज़ किया है, तो सेल आपकी गुड्स में होती है, दैट इज़ रॉन्ग। लेकिन अब यहाँ पे इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, कैश आपका सही डेबिट हो गया, ऊपर आ गया, तो आपको कैश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने ओल्ड फर्नीचर करना था क्रेडिट में, तो ये आपने किया नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने सेल को गलती से क्रेडिट किया हुआ है। सेल को मैंने कहा था कि जो गलती से क्रेडिट हो जाए उसको डेबिट कर देंगे। तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, सेल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए अभी नेक्स्ट एरर और करेंगे जी बच्चों। नाउ द थर्ड मेथड जो कि हम लोगों ने करना है अब है वो कि व्हेन देयर इज़ अ शॉर्ट डेबिट, यानी कि शॉर्ट डेबिट यानी कि एक अकाउंट का डेबिट साइड का अमाउंट स्लो है, तो दैट इज़ योर थर्ड इसमें एरर है। जैसे मान लीजिए कि आपने गुड्स किसी से परचेज़ किए, गुड परचेज़ वर्थ ₹10,000, 10,000 के आपने परचेज़ किए, लेकिन आपने इसकी एंट्री की है सिर्फ ओनली विद ₹1,000 बाय मिस्टेक। आपने गुड्स वर्थ परचेज़ किए। अब सबसे पहले देखिए वर्थ ₹10,000 और ओनली पास एंट्री विद ₹1,000। तो आपने करना क्या था, परचेज़ अकाउंट डेबिट
टू कैश 10,000। ये एंट्री करनी थी आपने कर क्या दिया गलती से, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश। आपने यहाँ पर भी गलती से 10,000 की जगह एक ज़ीरो कम लग गई, 1,000 कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे, शॉर्ट हो गया, यानी कि आपने कितने से कम छोड़ा, 9,000 से। अब अगेन अगर हमें 9,000 मान लो, आपने परचेज तो 10,000 का किया है, अब आपने 1,000 से एंट्री किया, तो 9,000 का माल कहाँ दिखाओगे, क्योंकि आपका स्टॉक तो 9,000 से और भी ज़्यादा दिखा रहा है। तो आप इसको रेक्टिफाइंग कैसे करेंगे, अगेन यही एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश भी, क्योंकि कैश में भी आपने गड़बड़ की है कि 1,000 की पेमेंट दिखाई है। कितने का रह गया था फ़र्क आपका, 9,000 का। तो आप कितने करेंगे कि आप 9,000 से एंट्री को पास करेंगे। अब अगर मान लीजिए शॉर्ट डेबिट की जगह अगर आपका 4th टाइप का एरर है, एक्सेस ऑफ डेबिट, आपने गलती से एक्सेस ऑफ डेबिट, मैं अब यही बात आपको बताऊं कि आप लोगों ने परचेज़, अगर मैं इसी का क्रेडिट डेबिट ही ले लेते हैं क्रेडिट की बजाय, फिर आपको क्रेडिट वाला भी समझा देती हूँ कि जैसे मान लो आपने परचेज़ वर्थ ₹10,000, यही एंट्री ले रही हूँ, लेकिन आपने परचेज़ बुक में एंट्री कितने की कर दी, 11,000 की। समझ में आई है आपने क्या गड़बड़ की है कि आपने गुड्स तो परचेज़ किए 10,000 के, लेकिन परचेज़ बुक में एंट्री कर दी 11,000 की, यानी कि 1,000 से एंट्री ज़्यादा। आपने करनी क्या थी कि परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, लेकिन आपने कर क्या दी, परचेज़ अकाउंट डेबिट 11,000 टू कैश 11,000। दोनों में ही आप लोगों ने 1,000 का उल्टा कर दिया ना, ये करनी नहीं थी, ये करनी थी। 10,000 की तो हो गई, अब आपकी इसमें 11,000, यानी कि 1,000 से है फालतू। अब इसको रेक्टिफाई क्या करेंगे, जो परचेज़ को डेबिट किया हुआ है तो इसको कर देंगे टू परचेज़ कितने से, 1,000 से, और कैश को डेबिट कर देंगे, वापस करना है ना हमने उसका, दैट इज़ योर पेज 1,000। क्लियर हुआ, यानी कि अगर आप डेबिट करते हैं और उसको डेबिट ही होना है, अगर वो कम है तो अगेन वही एंट्री पास हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था कि शॉर्ट डेबिट में। लेकिन अगर आपका एक्सेस ऑफ डेबिट हो गया, यानी कि आपने 10,000 की जगह 11,000 से कर दी, तो इसको उल्टा कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ एरर विच कम अंडर द टू साइडेड एरर्स। बच्चे, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड in next video I will provide you questions, unsolved question of your book. So for my motivation, please subscribe the channel and more write in the comment box. Thank you.